नमस्कार। आप सभी भावी शिक्षक बनने वाले जो हेड टीचर बनने वाले हैं, ऑलरेडी आप लोग शिक्षक हैं कहीं ना कहीं, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड फाइनली बीपीएससी की बहुत दिन बाद हमारे इस चैनल पर वीडियो अपलोड की जा रही है। आप सभी लोगों ने बहुत सहयोग दिया था उस समय जब हमने बीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था हेड टीचर का, तो हमने कुछ वीडियोज़ अपलोड की थी जिसमें आप लोगों ने बहुत सराहना की थी। और डेफिनेटली हम चाहते थे कि कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आए, उसके बाद हम वीडियो आपको डिटेल से लाएं जिसमें हम अच्छे से आपको समझा सकें कि चीज़ें कैसी जो हैं यहाँ पर बीपीएससी फॉलो करने वाला है। एंड डेफिनेटली आप सभी लोग इस न्यूज़ से परिचित होंगे और ये हमने पुरानी वीडियो में भी शेयर किया था कि पटना हेड टीचर और हेड मास्टर का रिजल्ट किया जाएगा होल्ड और 65% आरक्षण कानून को लेकर बीपीएससी करेगा इंतजार। हालांकि इसकी जब सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में हफ्ते भर पहले ही, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि आपने जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा चीज़ें कही गई हैं यानी कि 50% आरक्षण को लागू करना, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। और डेफिनेटली आज के डेट में बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रहे हैं आप लोगों से। यहाँ पर आप देखिएगा तो 6 तारीख की डेट में, आज हमारा 6 तारीख भी है, और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक यानी कि हेड टीचर की नियुक्ति हेतु संशोधित रोस्टर उपलब्ध कराने के संबंध में। और डिटेल से अगर हम चीज़ों में जाएँ तो वास्तव में बहुत चीज़ें पता चल जाएंगी। अच्छा, केवल हम इस वीडियो में केवल आपको ये चीज़ नहीं दिखाने वाले हैं, हम आपको उचित डाटा के साथ ये भी बताने वाले हैं कि कट ऑफ किस दायरे में आपकी रहेगी। और डेफिनेटली 101% हम गारंटी लेते हैं, अगर आप इतने नंबर पा लिए हैं, आंसर की भी रिलीज़ कर दी गई है, तो डेफिनेटली आप अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो हमारे तरफ से श्योर हैं आपका 101% प्रधान शिक्षक में सिलेक्शन होगा। एंड डेफिनेटली इसमें गवर्नमेंट जॉब वाले भी अप्लाई किए हैं, कुछ हमारे प्राइवेट शिक्षक भी हैं जो जिन्होंने अप्लाई किया, कहीं ना कहीं कार्यरत शिक्षक हैं। तो सभी के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, खासतौर पर यूआर के साथियों के लिए, क्योंकि यूआर के सीटों में कटौती कर बिहार सरकार ने 65% आरक्षण प्लस 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू कर दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी संख्या में जो सीटें थीं उसमें कटौती कर दी गई थी। यहाँ पर आप देखिएगा तो उपयुक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना, इतना ज़्यादा डीप हिंदी ये लोग लिख देते हैं, इतना फॉलो भी नहीं होता होगा। उपयुक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के 40,247 पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति हेतु समन्वय प्रशासन विभाग के प्राप्तांक 21/48/5 दिनांक 22/11/2023 के आलोक में आपके द्वारा रोस्टर उपलब्ध कराया गया था, जिसे समेकित करते हुए समान प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजी गई थी। कतिपय न्यायाधीश के आलोक में 50% आरक्षण, देखिए आप यहाँ पर देखिएगा 50% आरक्षण के अनुरूप रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जानी है। रोस्टर तो आपका क्लियरेंस हो चुका है, 50% पे अब इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और इसकी भी क्लियरेंस मिल चुकी है। अभी टीआरई की हाल ही में एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, टीआरई 3.0 के री एग्जाम, और इसमें भी बिहार सरकार ने कहा था कि हम तब तक वेट करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, लेकिन अगली सुनवाई सितंबर में होनी थी। तो कई लोग परेशान थे, कई सारे अभ्यर्थी ये परेशान थे कि अब सितंबर में जो है ये लोग रिजल्ट देंगे जब क्लियरेंस हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी के रिजल्ट पहले ही आ जाएंगे। हाँ, अगर थोड़े बहुत भी सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कह देता है तो उसके बाद ऐसा हो सकता है कि चयनित शिक्षक बाहर हो जाए, जो कि जिसकी संभावना एकदम ना के बराबर है, क्योंकि चयन अगर ये लोग ले लेंगे तो यहाँ पे निकालना बहुत मुश्किल होगा और बहुत से प्रोसीजर इनको फॉलो करने पड़ेंगे। और सुप्रीम कोर्ट भी कुछ सोच समझ के ही वर्डिक्ट देता है। सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं विचार में नहीं है ये चीज़ें कि 65% आरक्षण पे ही कार्य जारी रखा जाए। तो डेफिनेटली यहाँ 50% फिक्स हो चुका है और प्लस हमारे 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण वाले, ओवरऑल 60% का दायरा यहाँ पर फिक्स है रिजर्वेशन, और 40% की ओपन सीट दे दी गई है यूआर को, जिसमें मेल, फीमेल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, दिव्यांगजन, जिनके भी ज़्यादा नंबर आएंगे वो सभी यूआर सीट में फाइट करेंगे। तो अब क्या होगा कि आपकी जो सीटें निर्धारित की गई थी उससे पहले आप ये देख लीजिएगा कि यहाँ पर देखिए रोस्टर का ये पूरा पैमाना है, और ये आंतरिक है, आप लोगों के लिए नहीं है, आंतरिक है। इसी को फिलअप करके यहाँ पर कोटिवार आरक्षण को फिक्स करके ये लोग रोस्टर जारी कर देंगे। अब यहाँ पर हम साफ देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो सीटें थीं वो इस तरह से कैटेगराइज की गई थी, और हमारे पास जो अनारक्षित वर्ग में सीटें थीं वो 10,081 सीट फिक्स की थी, और 35% क्षैतिज आरक्षण भी यहाँ पर अलग से इन लोगों को दिया गया था। तो ओवरऑल हमारे पास जो सीटें थीं वो 40,247 थी, और 14,093 यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण वालों को, महिलाओं को यहाँ पर दिया गया था। बाकी आप देखें तो यहाँ पर समान प्रशासन विभाग का भी यहाँ पर 803 पोस्ट था, और अलग अलग तरीके की यहाँ पर दृष्टिबाधित का अलग होता है, तो यहाँ पे इनकी सीटें अलग से फिक्स थी, इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया। और डेफिनेटली आपको हम बता दें, जिनके भी दृष्टिबाधित साथी जितने भी हैं हमारे, आप क्वालिफाइंग मार्क्स से 1 नंबर भी ज़्यादा ला रहे हैं तो आपका 101% हम गारंटी लेते हैं यहाँ पर आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। एंड यहाँ पर हम बात कर लें तो यहाँ पर जिस तरह की सीटें हमारी फिक्स की गई थी, 40,247 वैकेंसी थी, उसमें जो यूआर सीटों के साथ खिलवाड़ किया और दोबारा से जब ऐसा झटका लगा तो डेफिनेटली यहाँ बहुत सी चीज़ें अब बदल जाएंगी। और जितना कट ऑफ आपको बताया जा रहा था उससे अब जो कट ऑफ जाएगी वो 7 से 8 नंबर तक कम हो जाएगी। तो डेफिनेटली अब बहुत बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलने वाला है। और इसके रिगार्डिंग हम अगर बात करें तो 40,247 वैकेंसी जो थी, इसका अब 40% जाएगा यूआर के खाते में ओपन सीट में, और ये ओपन सीट अब बढ़कर हो जाएगी 1698, मोटे तौर पर कहें तो 17,000 वैकेंसी अब आपके खाते में है।
अब देखिएगा यहाँ पे कुछ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी फिक्स किया गया है जिसको डेफिनेटली जो है फॉलो करना है। और यहाँ पर 60 नंबर यूआर मेल का है और 48 नंबर फीमेल का है, और बाकी सभी अपने अपने 52-53 किसी में हैं, ऐसे ऐसे जो है फिक्स क्राइटेरिया किए हैं, किसी में 54 है, EBC BC करके ऐसे कुछ हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो जिनके भी 17,000 वैकेंसी, मामले मत समझिएगा, जिस तरह का यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं बिहार में, उस तरह के 17,000 सीटें वो भी उन लोगों को दिया जाना जो ऑलरेडी किसी न किसी जॉब में हैं। डेफिनेटली उनको तैयारी करने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन अच्छा स्कोर इसमें भी किए हैं अभ्यर्थी। किसी किसी अभ्यर्थी का जो है 75+ आ रहा है, 80+ आ रहा है, लेकिन 75+ क्रॉस करने वाले अभ्यर्थी बहुत कम है और 60 से 70 पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है। और यहाँ पे जो कट ऑफ जाएगी, अब 17,000 सीटों पे है फाइट और 1,10,000 के अप्रॉक्स फॉर्म ही डाले गए थे। तो यहाँ पे आप खुद सोचिएगा, ये पर सीट फाइट भी आप देखें तो लगभग 1.5, अगर मोटे तौर पे भी देख लें तो हम पाएंगे 2 लोग एक सीट पे फाइट कर रहे हैं, अगर मोटे तौर पे अगर कहें तो। और 2 लोग पे एक सीट फाइट करना और यहाँ पे हर कैटेगरी से फाइट करना, तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि कंपटीशन तो एकदम नल के बराबर है, यानी है ही नहीं कंपटीशन। तो यहाँ पे 60 नंबर पाने वाले तो एकदम निश्चिंत रहें, लेकिन यूआर कैटेगरी से हैं तो थोड़ा सा डाउट हो जाता है। 62 नंबर जिनके हैं वो अपनी प्रिपरेशन करें, DV में आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। और बाकी महिलाओं का तो प्लस जो है बैकलॉग सीट भी TRE 3 में ऐड कर दिया है, और हेड मास्टर में भी देखिए शायद ऐसा कुछ हो सके तो हो जाए। और महिलाओं का तो यहाँ पर बल्ले बल्ले है भैया, चांदी है। और यहाँ पर जिनके भी 49 नंबर बन रहे हैं वो अपना सिलेक्शन की तैयारी करें, यानी स्टार्ट करने DV की तैयारी। 101% श्योर है उनकी जो है सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी BC EBC जिनके भी 1 से 2 नंबर भी आपके क्वालिफाइंग से एक्स्ट्रा आ रहे हैं, AWS के भी साथ ही इसमें शामिल कर लेते हैं, उनका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब कुछ और चीज़ें हैं देखिए, यहाँ पर अगर होंगी तो निश्चित तौर पे आपको हम बताएंगे। यहाँ पे देखें ये वाला मिल गया डाटा, देखिए आप यहाँ पे हमारे एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया गया था 28-29 जून को, और अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग भर्ती परीक्षा कंडक्ट करवाई है। और निश्चित तौर पे यहाँ नॉर्मलाइजेशन तो होगा नहीं, और क्वेश्चन बुकलेट भी रिलीज़ कर दिया था। आंसर की भी 10/7/2024 को आ गई थी, हालांकि संशोधित उत्तर कुंजी अभी आपको देखने को नहीं मिली है, और इसी हफ्ते में भी संशोधित उत्तर कुंजी भी जारी हो जाए। और यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, संशोधित उत्तर कुंजी का इंतजार करना भी उचित नहीं है, लेकिन आप लोग इंतजार कर रहे हैं तो आपको बता दें इसी हफ्ते जारी हो जाएगा। और फाइनल जो आप लोगों का रिजल्ट है वो TRE 3 से, यानी 25 अगस्त तक TRE 3 का पेपर का जो रिजल्ट है वो रिलीज़ करने का आयोग, उससे पहले ही, यानी कि आप लोगों का 15 अगस्त से पहले ही जो ये हेड टीचर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है आयोग ने, उसका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। होप सो यहाँ पर आपको बेहतरीन नॉलेज हमने देने की कोशिश की है, आपको अच्छी भी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट आपको A to Z इस चैनल पर विथ प्रूफ के साथ मिलेंगी। एंड वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए, आप ही लोगों के लिए हम कार्य करते हैं, और आप भी अच्छे कार्य करिए अपने फील्ड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड, और सभी के जीवन में खुशियाँ भर जाएँ, ऐसी हमारे चैनल आशा करता है।